हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड स्टाइल एट्रीब्यूट के 3 और प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है, कब वो हमें उसे यूज़ करना होता है और उसको यूज़ करके कैसे हम बॉर्डर को मॉडिफाई करवा सकते हैं वेब पेज के लिए। ठीक है। साथ में हम देखने वाले हैं हाइट प्रॉपर्टी के बारे में और विड्थ प्रॉपर्टी के बारे में। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीनों को आप स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज़ कर सकते हो और इसको यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो कंटेंट है उसको वेब पेज पे शो करवा सकते हो। ठीक है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कोड, जो बेसिक कोड मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, और फिर हम इस कोड को समझेंगे। ठीक है। और फिर इसमें वो वन बाय वन चीज़ें ऐड करेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ प्रोग्राम को। ठीक है। सेव सेव कर दिया। अभी मैं इसको आपको शो करता हूँ। अभी इसमें हमने कुछ एज सच ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है। तो अगर अभी अपन इसको रन करके देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक पेज हमें शो हो रहा है, जहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, हेडिंग लिखी हुई आ रही है HTML बाय टेक्सचर मेथ, और यहाँ पे एक नॉर्मल पैराग्राफ शो हो रहा है, वेलकम टू द टेक्सचर मेथ पॉडकास्ट। ठीक है। ये मैंने एक बस टेक्स्ट लिखा हुआ है नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉर्डर रेडियस के बारे में। अगर आप लोगों ने पहले वाला सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे बॉर्डर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे बॉर्डर अप्लाई किया जाता है। तो मेरा पहला रिक्वेस्ट तो यही है आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉक थ्रू नहीं किए तो उनको आप पहले कर सकते हो, क्योंकि ये सारी जो प्लेलिस्ट के सेशंस है एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, है ना। ये कंप्लीट कोर्स है। तो अगर आप सिक्वेंशियली इनको समझोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। जैसे अभी हमने बॉर्डर पहले डिस्कस कर चुका है, तो अभी हम बॉर्डर पे उतना फोकस ना करके बॉर्डर रेडियस को समझेंगे कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी अपन क्या करेंगे, पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ कि बॉर्डर कैसे दिखता है, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको पैराग्राफ को कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस जगह पे लिखेंगे, ये टेक्स्ट यही रहने देते हैं, और यहाँ पे अब लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या करेगा, एट्रीब्यूट है। इसको एंटर करने के बाद में इसकी प्रॉपर्टी हम देंगे, प्रॉपर्टी में दे देते हैं बॉर्डर। ठीक है। और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 5 px। ठीक है, 5 पिक्सल्स। और इसको लिखेंगे सॉलिड, और यहाँ पे लिखेंगे रेड। ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो वही रीज़न है कि ये सब चीज़ पहले डिस्कस की थी, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको कि पिक्सल का साइज आ गया यहाँ पे, सॉलिड है और रेड है। ठीक है। तो ये चीज़ हमने, आप चाहो तो और भी कुछ कलर यूज़ कर सकते हो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। इतना करके सिर्फ इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र को, तो कुछ इस तरह से हमारे को हमारा बॉर्डर शो हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस बॉर्डर में कुछ अप्लाई करके, कुछ ऐसा अप्लाई करके इसकी रेडियस में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रेडियस, बॉर्डर रेडियस। अब हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं एक एंटर यहाँ पे प्रेस करता हूँ, सेव करते हैं इसको। हाँ। अब हम बॉर्डर रेडियस समझने के लिए इसी में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर, ऑब्वियसली अगर आप बॉर्डर रेडियस के बारे में समझना चाह रहे हो तो आपको बॉर्डर यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। अब कितना रेडियस देना है, फॉर एग्जांपल मुझे 5 पिक्सल्स ही बॉर्डर रेडियस देना है, तो इतना एक बार रख के देखते हैं। 5 px, रिफ्रेश किया पेज को। ओके। यहाँ पे बॉर्डर देखो, हमने क्या लिख दिया, बॉर्डर लिख दिया गलती से। हमें लिखना क्या था, बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से सेव करेंगे। समझ में आया? पहले आपने बॉर्डर ऑलरेडी यूज़ किया, फिर से आप बॉर्डर यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए उसने बाद वाले को, अब होता क्या, देखो दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दी थी अपन ने, तो क्या होगा, जो बाद में रिसेंट लगी है उसको वो अप्लाई कर देता है। तो बॉर्डर ये वाला स्किप करके उसने खाली 5 px वाला रन करके दिखा दिया। ठीक है। तो इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, तो आपको हल्का सा इसमें चेंज दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, पहले नॉर्मल बॉर्डर आ रहा था। अब इस चेंज को ब्रॉडर लेवल पे देखने के लिए एक काम करते हैं, इसको 50 px करके देखते हैं। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो देखो अभी और चेंज हुआ। तो इस तरह से रेडियस में आप चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, अगर इसको 500 कर दें तो रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो अभी वो टेक्स्ट की वजह से आपको उतना प्रॉपरली शो हो रहा है, मतलब उसका एक जो मार्जिन है वो आपको दिख रहा होगा। इसको और बेटर वे में शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अपन कॉपी करते हैं, और यहाँ पे विदाउट बॉर्डर रेडियस हम यूज़ करके देखते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है। इस वाले से रेडियस हटा दिया।
अब आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा। देखो फर्स्ट वाला जो है उसमें हमने बॉर्डर रेडियस का यूज नहीं किया, तो वो इस तरह से कर्व नहीं शो हो रहा उसमें, है ना। बट यहाँ पे आप देखोगे पूरा कर्व आ रहा है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस का यूज किया और ऊपर वाले में हमने बॉर्डर रेडियस का यूज नहीं किया, और फर्स्ट वाले में तो हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, इसलिए वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है बॉर्डर रेडियस। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। इसको मैं सेव करता हूँ पहले। अब हम इसको कॉपी करेंगे फर्स्ट पैरा को और यहाँ पे इसको पेस्ट करके, ठीक है। अब हम देखेंगे हाइट के बारे में कि स्टाइल एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी हाइट कैसे यूज होती है। तो हाइट यूज करने के लिए यहाँ पे सिंपली लिखना पड़ेगा स्टाइल, और यहाँ लिखेंगे हाइट, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल दिया 50 px। 50 px मतलब 50 पिक्सल्स। इतना करके आप इसको सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे ब्राउजर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट आपको विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। तो हाइट को प्रॉपरली देखने के लिए बॉर्डर अप्लाई करते हैं। 5 px सॉलिड, 5 px सॉलिड ब्लू। ठीक है, तो अब बॉर्डर कौन से कलर का आएगा? ब्लू कलर का बॉर्डर हमें शो होगा। सेव किया इसको, रिफ्रेश किया, तो देखो अभी आपको यहाँ पे हाइट दिख रही है, क्योंकि एक बॉर्डर हमने इसके आसपास बॉर्डर बना दिया। तो पहले भी हाइट थी बट वो वाइट थी, मतलब पूरा ब्लॉक वाइट कलर का था, इसलिए शो नहीं हो रहा था। बट अभी हमने इस पे एक आउटलाइन बॉर्डर दिया तो हमारे को दिख रहा है इसका विड्थ, हाइट। उसी तरह से अगर मैं हाइट में चेंजेस करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया 500 px, क्या इसमें चेंज होगा? ये देखो अभी आपको दिख रहा है इस पूरे पैराग्राफ की जो हाइट है वो अब चेंज हो गई है। तो जब भी कोई ब्लॉग बनाते हैं वेबसाइट पे या कुछ भी वेबसाइट में हमें इस तरह का सेक्शन बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव वेज हर चीज के हैं, बट आप अगर पैराग्राफ को यूज करना चाह रहे हो तो उसमें कुछ इस तरह से आपको आउटपुट दिखेगा। हाइट चेंज हो गई। ओके, तो ये था हमारा हाइट। इसको अभी के लिए 50 कर देते हैं, 500 बहुत ज़्यादा है, तो 50 से आपको क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे विड्थ। विड्थ क्या होता है? देखो हाइट मतलब वही, आप इसको ऐसे वर्टिकली देखोगे ना, वर्टिकली डिस्टेंस हो गया हाइट और हॉरिजॉन्टली में विड्थ होगी। तो उसको भी देख लेते हैं। सिंपली मैं इसको ही कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करेंगे और इधर हाइट की जगह इसको एक बार रिमूव करके फिर से लिखते हैं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे विड्थ, और विड्थ की प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, विड्थ में आ जाएगा अपना 50 px। ठीक है, 50 px रखते हैं और इसको अभी सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा आपको टेक्स्ट में चेंजेस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी विड्थ जो हो गई 50 पिक्सल हो गई। बट विड्थ को प्रॉपरली देखने के लिए फिर से बॉर्डर ऐड करते हैं। बॉर्डर बॉर्डर ऐड किया और यहाँ पे हम करेंगे बॉर्डर की लेंथ 5 px ओनली, पिक्सल्स 5 px सॉलिड, और कलर हम यूज करेंगे यहाँ पे आपकी बार ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर हमने यूज किया। रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये देखो अभी हमने 50 पिक्सल्स दी थी तो विड्थ खाली 50 ही कंसिडर कर रहा है। ऊपर वाले में 50 हाइट थी, इसमें 50 विड्थ है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 100 कर देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 100 विड्थ। ठीक है, तो अभी 100 विड्थ पे, ओके सॉरी, हमने देखो बॉर्डर में चेंज किया तो बॉर्डर वाला 100 हो गया, बट हमें बॉर्डर में नहीं, हमें विड्थ में करना था। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे विड्थ वाली जगह पे हम इसको कर देंगे 100। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये 100 विड्थ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। हाइट नहीं चेंज हो रही, विड्थ चेंज हो रही है। उसी तरह से अगर मैं इसको 500 करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ओके हमने ऊपर वाले में चेंज कर दिया, यहाँ पे करना था। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कोई और चीज़ इम्पैक्ट कर दोगे। देखो अभी क्या हो गया, विड्थ हो गई हमारी 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइट, विड्थ और बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम ये सारी चीज़ एक ही पैराग्राफ के साथ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। तो बॉर्डर के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल बॉर्डर 50 रखते हैं, 50 px सॉलिड, और अब की बार कलर हम देंगे इसको येलो। ठीक है, तो येलो कलर हमने इसमें ले लिया।
तो ये तो हो गया बॉर्डर अप्लाई। इसको रिफ्रेश करके एक बार दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। ये कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है, क्योंकि हमने कितना दे दिया, बॉर्डर 50 px दिया हुआ है ना, इसको 50 नहीं देके 5 देते हैं, 50 बहुत ज़्यादा है, तो 5 px पे ये कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब हम इस पे अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर हाइट। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर सॉरी हाइट खाली आएगा, तो हाइट, और यहाँ पे हम इसको देते हैं 50 px हाइट। ठीक है, वैल्यूज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, मैं 50 रख रहा हूँ, बट आप ये देखो 50 हो गई। और विड्थ भी देते हैं हम इसको 50 px। ठीक है, तो विड्थ भी यहीं अप्लाई करेंगे, विड्थ 50 px, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। 50 बहुत कम है, 500 एटलीस्ट दे देते हैं। तो ये चीज़ आपको हिट एंड ट्राई करके देखना है कि कितना आपको सही लग रहा है। जैसे 50 ठीक लग रहा है, 500 ठीक लग रहा है ना। अब इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर है, हाइट दे दिया, विड्थ दे दिया, बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हम देते हैं इसको 50 px, इसको भी 50 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो ये इस तरह से हमारे को विजिबल आ रहा है ना। रेडियस यहाँ पे आ गई, टेक्स्ट बाहर लग रहा है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो बाद में। बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने एक ही इसी के अंदर, एक चीज़ के अंदर ही, मतलब अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट में अगर हमारे को मार्जिन वगैरह यूज़ करना तो वो भी आप कर सकते हो, जो पहले हमने डिस्कस किया था। बट अभी हमने देखा कि कैसे हम स्टाइल एट्रीब्यूट की 3 प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो है बॉर्डर, रेडियस, हाइट, विड्थ। ठीक है, और इनका कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है, ये सारा चीज़ हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।